कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल शहर होने को है में माहिद नाजिमा के साथ इंगेजमेंट के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। दादा हुजूर के समझाने के बावजूद वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटता और साफ कह देता है कि अब यह रिश्ता किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शहर भी माहिद को बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माहिद उसके हर शब्द को शक की नज़र से देखने लगता है। हालांकि असली कहानी तब बदलती है जब सेहर नियाजी मंजिल में एक नए मकसद के साथ एंट्री करती है। उसका कहना है कि वह माहिद को बचाने आई है, क्योंकि उसके खिलाफ एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। सेहर को पहले से ही अंदेशा होता है कि इस एंगेजमेंट के पीछे सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश भी जुड़ी हुई है। इसी बीच माहिद पर अचानक एक जानलेवा अटैक होता है। इंगेजमेंट की तैयारियों के बीच यह हमला सभी को हिलाकर रख देता है। माहिद किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर उसके दुश्मन इतने करीब कैसे पहुंच गए। सहर उसे बचा लेती है, लेकिन इस घटना के बाद माहिद के मन में सहर को लेकर भी शक बढ़ने लगता है। इंगेजमेंट की तैयारियां फिर से शुरू होती हैं और माहिद तथा नाजिमा के रिश्ते को सार्वजनिक करने का पूरा प्लान बनता है। जैसे माहिद और जहर की मेहंदी का थीम खास और रहस्यमय था, वैसे ही इस इंगेजमेंट को भी एक बेहद शाही और हाई प्रोफाइल थीम के साथ सजाया गया है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई काले सच छुपे हुए हैं। नई अपडेट्स के अनुसार कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आने वाला है कि हर किरदार के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। माहिद के सामने उसकी अम्मी से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आता है जिसे जानकर वह पूरी तरह टूट जाता है। शहर उसे यह सच लाकर देती है कि उसकी अम्मी को लेकर जो बातें फैलाई जा रही थीं, वह पूरी तरह गलत नहीं थीं, लेकिन कहानी उससे भी ज्यादा जटिल है। माहिद अब हर रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके आसपास हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है। उसकी सोच बदल जाती है और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वह शहर और सेहर दोनों पर शक करने लगता है कि वे असल में उसके करीब क्यों आई हैं। दूसरी तरफ सेहर को धीरे धीरे ये पता चलता है कि चाचा जान माहिद के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वही उसके खिलाफ हर साजिश के पीछे हैं। लेकिन सेहर ये सच तुरंत माहिद को नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह जल्दबाजी में सच बताएगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वह पहले पूरे नेटवर्क और साजिश को समझना चाहती है। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है कि वासिम का इस पूरी कहानी से गहरा संबंध है। वासिम सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि उस पूरी साजिश का हिस्सा है जो माहिद की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आगे चलकर वासिम पर गंभीर आरोप लगते हैं और उसे जेल भी हो जाती है। लेकिन जेल जाने के बाद उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है और वह माहिद तथा सेहर दोनों से बदला लेने की कसम खाता है। इधर दादा हुजूर को गजाला की मौत से जुड़ा एक ऐसा सच पता चलता है जिसे वह लंबे समय से अनदेखा करते आ रहे थे। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि गजाला की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। वासिम का नाम भी इस मामले में सामने आता है और यह खुलासा पूरे परिवार को हिला देता है। माहिद को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वह अपना दुश्मन समझ रहा था, असल में वही उसके खिलाफ अटैक करवाने के पीछे था। सेहर ने किसी तरह माहिद को बचा तो लिया, लेकिन अब एक नया और खतरनाक दुश्मन सामने आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। इंगेजमेंट के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं, वैसे वैसे माहिद की जिंदगी और उलझती जाती है। एक तरफ उसका रिश्ता नाजिमा के साथ तय हो चुका होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल और दिमाग पूरी तरह टूट चुका होता है। सहर लगातार सच के करीब पहुंच रही होती है, लेकिन हर कदम पर खतरा भी बढ़ता जा रहा होता है। अंत में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि एंगेजमेंट होने के बावजूद ये रिश्ता स्थायी नहीं रह पाएगा। किसी बड़ी सच्चाई के सामने आने के बाद माहिद का पूरा जीवन बदल जाएगा। सहर और माहिद के बीच एक ऐसा राज खुलने वाला है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को, बल्कि पूरे परिवार की नींद को हिला देगा। अब सवाल यह है कि क्या माहिद कभी सहर पर भरोसा कर पाएगा? क्या नाजिमा के साथ उसकी एंगेजमेंट सच में शादी तक पहुंचेगी? और क्या चाचा जान की साजिश का अंत कभी होगा, या फिर यह कहानी एक और बड़े खून खराबे और धोखे की तरफ बढ़ रही है?